हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गूगल फॉर्म ट्यूटोरियल। आज का गूगल फॉर्म बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में क्रिएट करेंगे क्योंकि इस गूगल फॉर्म में हम सीखेंगे कि आप ब्रांचिंग क्वेश्चंस को कैसे बना सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास आपने कोई एमसीक्यू टेस्ट बनाना है या फिर किसी कंपनी के लिए आप गूगल फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप एक गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे कोई क्लिक करता है तो उसी डिपार्टमेंट को उसको क्वेश्चन शो हो, तो इस तरह का अगर आप गूगल फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स को दिखाना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने ये एक MCQ टेस्ट बनाया है और इसमें सब्जेक्ट्स हैं 3। अगर कोई भी स्टूडेंट कंप्यूटर का ऑप्ट करेगा तो उसको सिर्फ कंप्यूटर के ही क्वेश्चंस जो हैं वो दिखाई देंगे। तो इस तरह का गूगल फॉर्म आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास कुछ फील्ड्स हैं, जैसे नेम, क्लास, ईमेल और यहाँ पे है सब्जेक्ट। तो देखिए 3 सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं, साइंस, कंप्यूटर एंड जीके। आप इसी तरह अगर किसी कंपनी का बना रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज बना रहे हैं, तो डिपार्टमेंट्स के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो कंडीशनल आपका गूगल फॉर्म क्रिएट होता है, या जिसको ब्रांचिंग क्वेश्चंस भी हम बोलते हैं, इसमें आपको 2 ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती है, या तो मल्टीपल चॉइस के लिए या फिर ड्रॉप डाउन के लिए। इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आप जो है ब्रांचिंग क्वेश्चंस बना सकते हैं या फिर अपना कंडीशनल लॉजिक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। अब आपको ऐड करने हैं सेक्शंस। सेक्शंस आप कहाँ से ऐड करेंगे, ये जो लास्ट ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं अभी के लिए 3 सेक्शंस क्रिएट करूँगी, क्योंकि मुझे 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए ये फॉर्म जो है वो क्रिएट करना है। तो देख सकते हैं सेक्शन 2 ऑफ 4, 3 ऑफ 4 एंड 4 ऑफ 4। अब बढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं सेक्शन का नाम दूंगी। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे साइंस है, तो हम इसको जो नेम है वो भी दे देते हैं, दैट इज साइंस। सेकंड कंप्यूटर के लिए एंड थर्ड वन इज फॉर जीके। तो 3 सेक्शंस मैंने क्रिएट कर लिए हैं। अब देखिए, अब करनी है आपने लिंकिंग। इसी क्वेश्चन पे आप वापस पहुंच जाएंगे। ये जो 3 डॉट्स आप दिखाई दे रहे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ गई है कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। अब आपको साइंस के लिए नेक्स्ट तो ठीक है कि साइंस अगर कोई सिलेक्ट करे तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन जो है इस सेक्शन में वो पहुँच जाए। लेकिन यहाँ पे फॉर मोर सिक्योरिटी रीजंस हम यहाँ पे गो टू सेक्शन 2 करेंगे। कंप्यूटर वाले में कंप्यूटर का सेक्शन सिलेक्ट करेंगे एंड जीके वाले में हम जीके का सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह सब्जेक्ट वाइज मैंने सेक्शंस को सिलेक्ट कर लिया है। अब आते हैं अपने सेक्शंस के ऊपर। अब सेक्शन में मुझे क्वेश्चंस ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे इस सेक्शन को क्लिक करूँगी। प्लस के साइन पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्दर, अब जैसे साइंस के अंदर हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, तो मैं यहाँ पे 2 सेक्शंस और बनाऊंगी ताकि आपको पता चले कि कैसे एक सेक्शन के बाद दूसरा, दूसरे के अंदर भी हम सब सेक्शंस को बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बायो
तो ये बायोलॉजी के लिए बन गया। पहले यहाँ पे क्वेश्चन ही दे देते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ बायोलॉजी, और सेकंड में दे देती हूँ केमिस्ट्री। तो मैं इसके अंडर भी अब 2 सेक्शंस को क्रिएट करूँगी। तो फर्स्ट जैसे ही वो साइंस में जाएगा, उसको सबसे पहले वहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाई देगा कि आप एक सब्जेक्ट को चूज़ करें। बायोलॉजी या केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसको फिर से सेक्शन बेस्ड बनाना है, लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन को ऐड करूँगी। सेक्शन मेरा ऐड हो गया है 3 of 5। तो इसका नेम लिखेंगे बायोलॉजी। एक और सेक्शन क्रिएट करेंगे, और इसको नेम देंगे केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी सेक्शन में अब हम ऐड करेंगे क्वेश्चंस को। तो मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूंगी। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं शॉर्ट आंसर। सिमिलरली केमिस्ट्री में चलेंगे, इसमें भी एक क्वेश्चन ऐड करेंगे। और इसको भी बना देते हैं शॉर्ट आंसर। तो देखिए अब बेसिकली मैंने क्या किया है, हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट जो सेक्शन है उस पे आपका स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। जैसे एक स्टूडेंट ने साइंस को सिलेक्ट किया तो वो चला जाएगा साइंस वाले सेक्शन में। जैसे वो साइंस में पहुंचेगा, फर्दर उसके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है बायोलॉजी, दूसरा है केमिस्ट्री। अगर वो बायोलॉजी सिलेक्ट करता है तो बायोलॉजी वाले सेक्शन में पहुंचे, अगर वो केमिस्ट्री सिलेक्ट करता है तो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में पहुंचे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग आपको और करनी है। जैसे ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, उसके बाद अब आपने यहाँ पर वापस जाना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर करना है, और यहाँ पे बायोलॉजी के सामने हम बायोलॉजी वाला सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, केमिस्ट्री के सामने हम केमिस्ट्री वाला सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है आपने सेक्शंस के नेम यही रखने हैं, सिर्फ कन्वीनियंट के लिए हम यहाँ पे सेम नेम रखने हैं ताकि हमें सेक्शन सिलेक्ट करते वक्त ईजिली पता चल जाए। तो मैंने इसको यहाँ पे सेक्शन बेस्ड बना दिया है। अब हम चलते हैं बायोलॉजी वाले में। तो देखिए बायोलॉजी के बाद क्या आए, तो जिसने बायोलॉजी का देना है वो सिर्फ बायोलॉजी का दे और अपना टेस्ट को सबमिट कर दे। तो देख सकते हैं यहाँ पे है आफ्टर सेक्शन 3 कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। अब ये इस सेक्शन में चला जाएगा बायो के बाद केमिस्ट्री, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं भेजना। तो यहाँ पे जाएंगे, सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे ताकि वो बायोलॉजी का पेपर देने के बाद एमसीक्यू या जो भी आपके आंसर्स हैं वो देने के बाद सीधा फॉर्म को सबमिट करें। सिमिलरली केमिस्ट्री पे आएंगे, कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन की जगह सबमिट फॉर्म। जिसने केमिस्ट्री सिलेक्ट किया होगा उसको केमिस्ट्री का सेक्शन दिखाई देगा, जिसने बायोलॉजी सिलेक्ट किया उसने बायोलॉजी का सेक्शन दिखाई देगा, और एंटर करने के बाद अपने आंसर्स आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अब हम आते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर के भी यहाँ पे हम सबमिट फॉर्म एंड जीके हमारा लास्ट है। तो देखिए अब हमने इसको ट्राई करना है। तो लेट्स सी, प्रीव्यू पे चलते हैं, हमारा फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो क्लास, अभी मैं रैंडमली कुछ भी एंटर कर रही हूँ।
देखिए अब आ गया है सिलेक्ट सब्जेक्ट। अब जैसे मैंने साइंस पे सिलेक्ट किया और नेक्स्ट पे किया। अब साइंस पे देखिए आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सेक्शन में हमने एक क्वेश्चन रखा है चूज़ योर सब्जेक्ट, और इसको हमने कर दिया बायोलॉजी। देखिए जितने भी आप ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे ये आपने मैंडेटरी क्वेश्चंस बनाने हैं। देन नेक्स्ट, अब इसने बोला हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। आप अपनी वैल्यू एंटर करेंगे और देखिए उसके बाद आपके पास सीधा क्या फॉर्म है, सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कोई और वैल्यू के लिए हमारा फॉर्म कैसे काम करेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट सब्जेक्ट। अब मैं कंप्यूटर, नेक्स्ट, क्योंकि कंप्यूटर में अभी मैंने कुछ भी क्वेश्चन नहीं एंटर किया तो इसीलिए ये ऐसे दिखा रहा है, और उसके बाद आपका सबमिट। अभी मैं इसको एज सच सबमिट कर दूंगी। सिमिलरली अगर हम थर्ड रिस्पॉन्स देखेंगे जीके के लिए, तो मैं अभी रैंडमली कोई भी वैल्यू जो है वो एंटर करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये जीके का आपका सेक्शन आ गया और उसके बाद भी आपका सबमिट बटन आ गया। तो इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट जीके का पेपर देने ही आया है, वो सिर्फ जीके का एग्ज़ाम ही यहाँ पे एमसीक्यू अटेंड करेगा। उसको ना तो आपके पास साइंस के क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ना ही कंप्यूटर के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। सिमिलरली साइंस वाले को ना जीके दिखाई देगा, ना कंप्यूटर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप भी अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह के फॉर्म्स को जिसमें हम कोई कंडीशन लगा देते हैं कि अगर वो ये क्लिक करे तो सिर्फ इतना पार्ट ही व्यू हो, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल लॉजिक या फिर ब्रांचिंग। तो ऐसे फॉर्म्स आप डिफरेंट कंपनीज के लिए बना सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स के लिए बना सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस, जिसके लिए भी आप बनाना चाहें वो आप इजीली बना सकते हैं। गूगल फॉर्म में आप वैलिडेशन भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ईमेल में जो करेक्ट ईमेल है वही भरी जाए, फ़ोन नंबर में आपके 10 डिजिट्स होने चाहिए। तो इस तरह की वैलिडेशन लगाने के लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे गूगल फॉर्म की प्लेलिस्ट में जाकर वो वैलिडेशन की वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपकी इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसे और ट्यूटोरियल्स आपने देखनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।